बच्चों क्या हालचाल। आज हम सारे प्यारे बच्चे मिलकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे रेनोवो पार्ट 2 जो आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का किताब है। इसका एक पोएट्री सेक्शन है और एक प्रोज सेक्शन। द पोएट्री सेक्शन का जब का पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं आज, ठीक है। और मैं आपसे एक बात कह दूं कि ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। मतलब समझ में आता है कि दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंगल ऑफ योर एग्जामिनेशन 2023, इजंट इट नॉलेशन। हम लोग आज ये काम करने वाले हैं। अब कहानी क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर जब हम किसी पोयम को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय तो याद रहता है, लेकिन पढ़ लेने के बाद में होता क्या है, याद नहीं हो पाता है। बाद में रटना पड़ता है, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो, सबसे पहले आप ये चीज़ें जो हैं समझने की कोशिश करो कि किसी भी पोयम को मैं कैसे पढ़ूं कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमको याद हो जाए, ठीक है। आपसे बात कर रहे हैं भाई साहब। किसी भी पोयम को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा उस पोयम के जो पोएट है वह पोएट अपने आप को किस मानसिक हालात में, मानसिक स्थिति में जा कर के उस पोयम की रचना की है। आई रिपीट वंस अगेन, किसी भी पोयम को पढ़ने से पहले आप जानने की कोशिश ये करो कि इस पोयम के जो पोएट है, इस कविता के जो कवि हैं, वो अपने माइंड को, अपने दिमाग को किस हालात में ले जा कर के चीज़ों को सोचा है और इसके बाद लिखा है। तब जा कर के आपको भी अपने आप को, अपने माइंड को उसी हालात में ले जा कर के सोचना पड़ेगा। आपको अपने आप को उस कवि के स्थान पर ले जा कर के सोचना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, जो आपका काम करने का जो तरीका है बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्योंकि कविता का मतलब होता है क से कल्पना, वी से विचार और ता से तालमेल। मतलब कल्पना और विचार के तालमेल को ही कहते हैं कविता। तो आपका कल्पना और आपका विचार उनसे तब मिलेगा जब उनकी सोच आपकी सोच से मिलेगी, और आपकी सोच उनके सोच से तब मिलेगी जब जिस सोच में जा कर के वो लिखे हैं, जिस मानसिक हालात में जा कर के वो लिखे हैं, उसी मानसिक हालात में जा कर के आप पढ़िएगा, अपने आप को वहाँ पर रख के पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कहानी क्या होने वाला, ठीक है। तो आइए बात करते हैं जो आपका आज का चैप्टर, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस पूरे के पूरे पोयम में आपका लगभग 5 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में आपका 8 लाइन है। कुल मिलाकर के आपका 40 पंक्तियाँ हो गया, ठीक है, इस पूरे के पूरे पोयम में। तो आ जाओ मिलके बात करते, बाकी आप खुद समझदार हैं। आ जाओ हर जाए गम मेरा नहीं लगता। आ जाइए भाई। आपने यहाँ कहा क्या, स्वीटेस्ट लव मतलब प्राण से प्यारी प्रियतमा, महबूबा, जाने मन, करेजा, मासूका, आई डू नॉट गो, मैं न जाता। इस पोयम को लिखने की कोशिश की गई है जॉन डॉन के द्वारा। जॉन डॉन लिखे अपनी वाइफ के लिए। उनके वाइफ का नाम एन मोर है। और जब जॉन डॉन 1611 ईस्वी में अपनी यात्रा जर्मनी के लिए निकलते हैं तो उनके वाइफ को ऐसा एहसास होता है, ऐसा फील होता है, ऐसा वो रियलाइज़ करती है कि ये जाने के लिए तो जा रहे हैं, क्या पता वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए इस सोच में वो है और अपने आप को अपसेट जो है, अपसेट फील कर रही है। तो आपके जो कवि हैं उनको समझाने के लिए इस कविता का रचना की है। आइए देखते हैं हमारा कहानी क्या है। कहता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब प्राण से प्यारी प्रियतमा, महबूबा, जाने मन करेजा, मैं न जाता, फॉर वियरीनेस ऑफ दी। इसका मतलब होता है यू। आप इसे बड़े प्यार से क्या कहोगे, यू कहोगे, ठीक है। वियरीनेस का मतलब होता है थक जाना, उब जाना, मन भर जाना, ये इसका हिंदी होता है। और मैंने किया क्या है, हर किसी स्टेंजा को समझाने के लिए आपके पोएट जो हैं किस टाइप के सोच में डूबे हुए हैं, उस टाइप का जो आपका फिगर है मैंने यहाँ आपके सामने दिखाने की कोशिश किया है ताकि चीज़ें जो है और क्लियर हो पाए, ठीक है। तो कहता है क्या, फॉर वियरीनेस ऑफ थी, आप ये मत समझना
मेरी महबूबा कि मैं आपसे थक गया हूँ, मैं आपसे उब गया हूँ, मेरा मन आपसे भर गया है, ऐसी कोई बात क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। नॉर इन द होप, और मैं इस होप में नहीं जा रहा हूँ, मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ, वर्ल्ड कैन सो कि ये दुनिया मुझे आपसे अधिक प्रेम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर इन होप, इस आशा में मैं नहीं जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव का मतलब होता है सच्ची मोहब्बत फॉर मी, कि आपके तुलना में मुझे इस संसार का दूसरा इंसान, कोई दूसरी महिला मिल गई है और वो मुझे आपसे अधिक प्रेम करेगी, या मैं आपसे थक गया हूँ, मैं आपसे उब गया हूँ, मेरा मन आपसे भर गया है, ये दुनिया मुझे आपसे अधिक प्रेम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं इन बातों को सोच करके आपसे दूर जा रहा हूँ, मेरी प्रियतमा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, कहता बट सिंस दैट आई, लेकिन मुझे इतना पता है, इस बात को मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? मस्ट डाई एट लास्ट, कि एक न एक दिन मरना तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई चीज़ सत्य है, निश्चित है, तो वो इंसान का डेथ है, मृत्यु है, और इसे किसी के द्वारा झुठलाया नहीं जा सकता है। कहता मस्ट डाई एट लास्ट, कि एक न एक दिन तो मर ही जाएंगे, टीज बेस्ट, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, इससे बेहतर क्या है कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप को मस्ती मजाक में यूज करूं, मतलब जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, हम जिस तरीके से जीना चाहते हैं उस तरीके से जिएंगे हम। 10 इस प्रकार, 10 इस प्रकार, इस प्रकार, अरे भाई आ जाओ, इस प्रकार, एक मिनट, क्या बदतमीजी है भाई, ये रहा बदतमीजी और ये रहा। चलिए, कहता है क्या, 10 इस प्रकार बाई फ्रेंड्स डेथ टू डाई, और मेरे कहने का मतलब ये है, आपके जो कवि कहते हैं कि मैं जिस तरीके से जीना चाहता हूँ, अगर उस तरीके से जिएंगे, इस प्रकार 10 बाई फ्रेंड्स डेथ टू डाई, इसका मतलब होता है झूठी। अगर हम जिस तरीके से जीना चाहते हैं और अगर वैसा जिएंगे, तो इसके बाद अगर हमारा मृत्यु भी होगा, क्या होगा बच्चा पाठक, हमारा मृत्यु भी होगा, तो वह एक शानदार मौत होगा, मतलब मरने के बाद जो हमारी आत्मा है भटकेगी नहीं। आया समझ में? अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। अब ये रहा हमारा सेकेंड स्टेंजा, और सेकेंड स्टेंजा हमसे कहने की कोशिश क्या करता है, हम इसके बारे में आपसे करते हैं बात, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, कहता है क्या, यस्टर नाइट, पिछली रात, यस्टर नाइट, पिछली रात, द सन मतलब सूरज, वेंट गया था, हेंस। कहता बच्चा पार्टी क्या, स्टेंजा नंबर आपका सेकेंड है, और इसमें कहने की कोशिश की गई है, आपके जो जॉन डोन साहब ये अपनी प्रियतमा एंड मोर से ये कहते हैं यस्टर नाइट, पिछली रात, द सन वेंट, सूरज जो है गया था, हेंस अतः, एंड येट इज हेयर टुडे, मतलब कल रात, पिछली रात सूरज अपने यात्रा पर गया था और आज आपके आंखों के कहाँ है, सामने है। आज ये सूरज आपका यहाँ है। अगर सूरज अपने यात्रा पर नहीं जाएगा तो क्या दिन से रात होगा, नहीं होगा, क्या रात से दिन होगा, नहीं होगा। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? अरे मानते होइएगा। तो मैं यहाँ पे जो आपके कवि है अपनी यात्रा का कंपेयर कर रहे हैं सूरज से, और कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, कहते क्या है कि यस्टर नाइट, पिछली रात, द सन वेंट, सूरज गया था, हेंस अतः, एंड येट इज हेयर टुडे, और आज आपके आंखों के सामने है। पिछली रात सूरज अपनी यात्रा पर गया था और अभी कहाँ है, आपकी आंखों के सामने है। चलिए, कहता ही हैथ, उस जमाने का है, आज का है, ठीक है। कहता है क्या बच्चा पार्टी, यहाँ पर ये कहा गया, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ना उनके पास कोई इच्छा है ना कोई भावना है, उनके पास कुछ भी नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही कोई छोटा सा रास्ता है। हाफ का मतलब होता है आधा, छोटा आधा, और शॉर्ट अवे बच्चा पार्टी बेटर हाफ का मतलब होता जीवन साथी, पत्नी। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, उनके पास नहीं कोई छोटा सा क्या रास्ता है। कहता है क्या कि ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उनके पास ना कोई
इच्छा है ना कोई भावना है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही कोई छोटी सी क्या है, हाफ सा छोटा सा क्या है, कोई वे है, कोई रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तब आप क्यों डरते मेरे लिए। फियर का मतलब डरना होता, मी माने क्या, मेरे लिए। जब सूरज के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पिछली रात अपनी यात्रा पर गया था और आज आपके आंखों के सामने है, जबकि उनके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई भावना है, और ना ही कोई छोटी सी रास्ता है। वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से आया भी है, तो आप मेरे लिए क्यों डरते हैं। बट लेकिन यहाँ पे कहने की कोशिश क्या किया गया, बच्चा भाटी कहता है क्या, बट लेकिन बिलीव दैट, विश्वास कीजिए, आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा, स्पीडियर जर्नी, तीव्र यात्रा, सिंस आई टेक, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपके कवि यहाँ पर कहने की कोशिश ये करते हैं कि सूरज के पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे पास तो सब कुछ है। जब सूरज अपनी यात्रा से वापस आ सकता है, तो भला मैं अपनी यात्रा से वापस कैसे नहीं आ सकता हूँ। आप यकीन मानिए, मैं भी अपनी यात्रा से वापस आऊँगा और उससे पहले आऊँगा। कहता है यस्टर नाइट, पिछली रात, द सन मतलब सूरज, वेंट गया था, हैंस अपने मार्ग पर, अपने रास्ता पर, एंड और येट इज हियर टुडे, और आज ये आपकी आंखों के क्या सामने है, सूरज आपकी आंखों के सामने यहाँ है। कहता ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उनके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई भावना है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही कोई छोटी सी रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तो प्रियतमा आप मेरे लिए मत डरिए, बट बिलीव दैट, विश्वास कीजिए, आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा, आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा, स्पीडियर जर्नी, तीव्र यात्रा, सिंस आई टेक, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्यों, क्योंकि मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि सूरज के तुलना में इनका उत्साह और उमंग क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि सन का वेट करने वाला, सूरज का इंतजार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। आपसे दूर रह करके भला मैं कैसे जी पाऊँगा। आप यकीन मानिए, हमारा मतलब मेरा जो यात्रा होगा वह सूर्य की तुलना में क्या होगा, तीव्र होगा, फास्ट होगा। मेरे भाई, आपसे आपका एग्जामिनर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश ये करेगा, ये पूछेगा कि आपका जो कवि है वो अपने यात्रा का, अपने जर्नी का कंपेयर किससे किए हैं। देन यू विल हैव टू से, या यू विल हैव टू राइट योर इन योर एग्जामिनेशन दैट, सूरज से, किनसे, सन से। ठीक है, आगे आइए। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे आगे बात करने की कोशिश करूं तो एक छोटी सी कहानी समझ में आएगी। वो कहानी समझ में क्या आएगी इसके बारे में करते हैं बात। चलिए, अब ये रहा हमारा थर्ड स्टेंजा। आजा भाई, चलिए, यही हमारा है मेटाफिजिकल स्टेंजा। इसी में जो है बच्चा पार्टी, ये हमारा है मेटाफिजिकल स्टेंजा, और इसमें क्या किया गया है, आत्मा के बारे में बात किया गया है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा एकदम अच्छे से। कहता है ओ हाउ फीबल, कितना कमज़ोर, ओ हाउ फीबल, कितना कमज़ोर, ये जो होता है मैंस पावर, मनुष्यों की शक्ति। आपके जो कवि हैं या आपसे कहने की कोशिश करते हैं, ओ हाउ फीबल, कितना कमज़ोर होता है मनुष्यों की शक्ति, दैट कि इफ, यदि गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा समय गुजर जाता है, कैन नोट एड अनदर आवर, या अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप चाह करके भी उसमें 1 घंटा क्या 1 मिनट भी उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और अगर आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा समय पास्ट हो गया हो, गुजर गया हो, तो आप उसको रिकॉल भी नहीं कर सकते हो, आप उसको वापस भी नहीं ला सकते हो। तो ये मनुष्यों के लिए जो है दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें नहीं तो और क्या है। यहाँ पर कहने की कोशिश ये किया गया भाई, कहता है क्या, ओ हाउ फीबल, कितना कमज़ोर, इज है मैंस पावर, मनुष्यों की शक्ति, दैट की इफ, यदि गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा समय गुजर जाता है, कट जाता है, कैन नॉट ऐड, तो आप इसमें
ऐड नहीं कर सकते हो 1 आवर या आवर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका मीनिंग मैं आपको चाहता हूँ समझाना, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। कहता है अगर आपका अच्छा समय चल रहा है ना, तो आप चाह करके भी 1 घंटा को, 1 मिनट को भी, 1 सेकेंड को भी आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। और अगर आपका अच्छा समय गुजर गया है तो आप उसको रिकॉल भी, अगर आपका अच्छा समय लॉस्ट मतलब कि गुजर चुका है, तो आप इसको वापस भी नहीं ला सकते हो। तो ये मनुष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें नहीं है तो और क्या है। इसके बारे में बच्चा पार्टी कहता क्या है, बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, बट कम लेकिन आता है बैड चांस, जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट, तो हम जुड़ जाते हैं इट आवर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी की पूरी ताकत से। तो अगर बुरा समय आता है तो हम पूरी की पूरी ताकत उस पर लगा देते हैं। और बच्चा पार्टी किसी भी चीज़ में अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिएगा और आपका पूरा ताकत निकल जाएगा, तो उस समय आप वीकनेस मतलब वीक, कमज़ोर महसूस कीजिएगा। सुनिए हमारा कहानी क्या है। कहता है बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन, हम जुड़ जाते हैं इट, इससे, आवर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी की पूरी ताकत से। कहता है एंड और वी टीच, हम सीख लेते हैं इट आर्ट, इसके कला को, एंड लेंथ, इनके रहस्य को हम लोग क्या करते हैं वो सीख लेते हैं। होता है ना कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई ख़राब समय आया, एक बार अगर आपके लाइफ में कोई ख़राब समय आ गया, तो उस समय तो आपको अजीब टाइप से होता है फील, लेकिन अगर वही कहानी आपके साथ बार बार होता है तो आप समझ चुके होते हैं कि समस्या का आना जाना तो लगा रहेगा। हमारा काम है अपना काम करना। ये समस्या जो है ये आ रहा है, जा रहा है, जिस तरीके से आया है पुनः चल भी जाएगा। तो यहाँ हमारा कहानी क्या कहता है, क्या बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है तब हम क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत से उस काम से निपटने में, उस समस्या से निपटने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और कहता है क्या, और सीख लेते हैं इसकी कला को, डटे रहते हैं और सीख लेते हैं उसकी कला को, इट सेल्फ, स्वयं से ही, ओवर अस टू एडवांस, और इस तरीके से वह छाया हमसे पर बना हुआ रहता है कि भाई अब अगर ज़िंदगी में ऐसा घटना दोबारा घटेगा तो डरने की बात नहीं है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये आया है क्या हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं एक नए स्टेंजा की ओर, जो यहाँ क्या कहने वाला। चलिए स्टेंजा नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इस पर आपको ध्यान देना बच्चा पार्टी। कहता है क्या, कहता है व्हेन दाउ साइएस्ट, जब तुम कराहती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइएस्ट नॉट वाइंड, तो तुम्हारा जो वो कराहना है वो हवा नहीं है। कहता है व्हेन दाउ साइएस्ट, जब तुम कराहती हो, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइएस्ट, तुम्हारा कराहना, इज नॉट वाइंड, वो हवा नहीं है, बट लेकिन साइएस्ट माई सोल, आपका कराहना जो है मेरे सोल को अवे फ्रॉम मी, या अवे, बट साइएस्ट माई सोल अवे, आपके कराहना जो, आपका जो कराहना जब आहें भरती हो, आप जो कराहती हो, वो कोई एयर नहीं है, विंड नहीं है, हवा नहीं है, लेकिन आपके कराहने से, आपके आहें भरने से हमारा जो आत्मा है वह मुझसे दूर जाता है। मतलब मेरा भी मन नहीं करता आपसे मैं दूर जाऊं, लेकिन मजबूरी है, मैं चाहता हूं अपनी इच्छा अनुसार जीऊं। और आपको पता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। तो अगर कवि जो है अगर घूमेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो अपने ऑडियंस को क्या देंगे। यही बात यहाँ कहा गया। कहता है क्या, आपकी कराहना, आपका आहें भरना, ये अपने आप में एक एयर नहीं है, हवा नहीं है, विंड नहीं है, लेकिन आपके कराहने से मेरी जो आत्मा है मुझसे दूर भागती है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया सुनिएगा। कहता है क्या, व्हेन दाउ वेपेस्ट, इसका मतलब होता है यू। सुनिएगा ध्यान से कहानी क्या है। सो कहता है क्या, व्हेन दाउ वेपेस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बेरहम तरीके से, व्हेन
दाउ विपेस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बेरहम तरीके से, माई लाइफ्स ब्लड, तो मेरे जीवन का जो रक्त है, डोथ डिके, जम जाता है, सड़ जाता है, जमने लगता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर कहने की कोशिश क्या किया गया भाई, कहता है क्या, व्हेन दाउ विपेस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बेरहम तरीके से, माई लाइफ्स ब्लड, तो मेरे जीवन का जो रक्त है, डोथ डिके, टूटने लगता है, सड़ने लगता है, जम जाता है, इट कैन नॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहता दाउ दैट की, दाउ लवेस्ट मी, आपका जो लव है मेरे लिए, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, दैट की दाउ लवेस्ट मी, तुम्हारा जो लव है मेरे लिए, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम जिस तरीके से मुझसे प्यार करती हो, ऐसा मुझसे तुम कहती हो, लेकिन जब तुम रोती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो मेरा जो आत्मा है मुझसे दूर भागता है, जो मेरे जीवन का रक्त है वह सड़ने लगता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और कहता है क्या, इफ यदि इन थिन माई लाइफ था वेस्ट, दैट आर्ट द वेस्ट ऑफ मी। और आपका ये जो, ध्यान दीजिएगा हमारा कहानी क्या है, सो हमारा कहानी क्या, गौर कीजिएगा। कहता इफ इन डाइन सॉरी थिन माई लाइफ था वेस्ट, और इस तरीके से रो करके तुम वेस्ट करती हो मेरे जीवन को, माई लाइफ, मेरे जीवन को। इफ इस तरीके से, बच्चा पार्टी, इस तरीके से तुम रो करके मेरे जीवन को वेस्ट करती हो, दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। और आपका ये जो रोने का कला है, ये हम जानते हैं, ये मेरे लिए सबसे बेहतर है। आपका, आप जो रोती हो, ये मेरे लिए हम कितना कष्ट की बात है, इस बात को हम समझ सकते हैं। कहता दैट दाउ लवेस्ट मी, कि तुम्हारा लव मेरे लिए, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो। इफ इन दाइन माई थिन, नहीं यहाँ पे दाइन हो गए, दाइन हो गए, तो थॉट, ठीक है, ठीक है। इफ इन दाइन, इसका मीनिंग हो जाएगा यू, माई लाइफ था वेस्ट, इस तरीके से रो करके मेरे लाइफ को आप जो है नष्ट करती हो, वेस्ट करती हो। दैट आर्ट, और आपका जो कला है, द वेस्ट ऑफ मी, ये मेरे लिए क्या सबसे बेहतर है। लेकिन आपका रोना, आप रो करके मेरे समय को जो आप नष्ट करती हो, ये भी जो है अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। कौन चाहता है अपनी प्रेमिका से दूर रह के जीना, दूर रहना, ये हमारी मजबूरी है कि हमको जाना पड़ रहा है। चलिए अब आगे देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। अब बच्चा पार्टी हमारा कहानी यहाँ कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, लेट सोचो नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट। इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी क्या, दैवीय, और इसका मतलब होता है क्या, हर्ट मतलब क्या, हृदय। आप अपने इस पवित्र दिल में, इस दैवीय हृदय में, लेट नॉट थाई फॉर थिंक मी एनी इल, इस इल का मतलब होता है बुराई, एनी माने कोई, मी माने मेरे लिए, अब फॉर थिंक माने क्या, सोचना। लेट नॉट थाई, हमको लगता है यहाँ पे थिंक होगा क्या, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। लेट नॉट यहाँ पे थिंक, ठीक तो है। लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट, आप अपने इस हृदय में, आप अपने इस दैवीय हृदय में, लेट नॉट नहीं, फॉर थिंक, थिंक सोचो, फॉर मी मेरे लिए, एनी इल किसी बुराई को। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे लिए अपने दैवीय हृदय में बुरी बातों के बारे में सोचोगे, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है डेस्टिनी में टेक द पार्ट, और ये किस्मत का खेल है, ये भाग्य का खेल है। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, ये क्या, भाग्य का क्या है, खेल है। और कहता है एंड, और माई थाई फेयर्स फुलफिल, और ऐसा इमेजिन करो कि आप जो सोचते हैं अगर सच हो गया, आपके दिमाग में जो बात चल रहा है, आपको ये लग रहा है कि हम जाएंगे, क्या पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है ना।
अगर ऐसा मानिए ये पूरा हो गया, अगर मैं वापस नहीं आया तब आप क्या करोगे, सो समझिए। एक बार फिर से सुनिएगा। लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट, आप अपने इस पवित्र आत्मा में, दैवीय इस हृदय में, फॉर थिंक मी एनी इल, कोई भी बुरा बात मेरे लिए मत सोचो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, ऐसा हो सकता है ये भाग्य का खेल है, और ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, एंड मेक दाई फियर्स फुलफिल, कि तुम जो सोचती हो अगर वो सच हो गया, बट थिंक दैट वी, अगर तुम जो सोचती हो कि हम वापस नहीं आएंगे, और अगर ऐसा ही हो गया तब बच्चा पार्टी थिंक दैट, सोचना कि वी, हम लोग, आर हैं, बट टर्न्स असाइड टू स्लीप, कि हम लोग एक ही बेड पर जो है एक ही साथ सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर, एक मिनट, एक छोटी सी बात आपको और कहना है ताकि काम करने में मजा आए। सुनिए, कहता है क्या, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट, आप अपने हृदय में, इस पवित्र आत्मा में, फॉर थिंक मी एनी इल, किसी भी बुरी बात को मत सोचो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, ये सब भाग्य का खेल है। एंड और मे थाई फियर्स फुलफिल, आप जो सोचते हो अगर वो पूरा हो गया, आपका डर पूरा हो गया, बट थिंक दैट वी, तब जा कर के ये सोचना कि हम लोग जो है आर हैं, बट टर्न्स असाइड, कि एक ही साथ क्या किए, सोए हुए हैं। फर्क बस ये है कि आपका माउथ इस साइड में है और मेरा माउथ क्या है, इस साइड में है। आप जो सोचती हो अगर वो पूरा हो गया, अगर मैं अपने जर्नी से वापस न आया, तब आप ये समझिएगा कि हम दोनों जो है एक ही साथ सोए हुए हैं, एक ही बेड पर। फर्क बस ये है कि आपका जो माउथ है वो उस साइड है और मेरा जो माउथ है वो क्या है, इस साइड है। और इसके बाद कहता है क्या, दे, वे लोग, हु, जो, वन एंड अदर, वे लोग जो एक दूसरे को कीप रखते हैं अपने आत्मा में, अलिव, हमेशा के लिए वो जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। मतलब ट्रू लवर्स नेवर पार्टेड भी, सच्चे प्रेमी रूह से मोहब्बत करते हैं, आत्मा से करते हैं मोहब्बत, और आत्मा अमर होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो सोच है, आपको लगता है कि मैं अपनी यात्रा से वापस नहीं आऊँगा, तो आप ये समझना कि एक ही बेड पर हम दोनों आदमी जो सोए हुए हैं, आपका जो माउथ है इस साइड है और मेरा जो माउथ है वह इस साइड है। और दूसरी बात ये है कि दे हु वन अनदर, वे लोग जो रखते हैं एक दूसरे को अपनी आत्मा में, अलीव, जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, और कभी जुदा क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।